हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोरा भाई फैमिली। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1 में क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। तो सबसे पहले द टीआई प्लाज्मिड जिसका दूसरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसलिए इसका नाम टीआई रखा गया है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो टीआई प्लाज्मिड को कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? उसको आइसोलेट किया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और ये क्या करता है? ये ट्यूमर इंड्यूस करने का काम करता है प्लांट सेल में। इसके अलावा इसकी जो साइज होती है वो होती है 250 किलो बेस पेयर के आसपास, यानी कि 2,50,000 बेस पेयर के आसपास की। Agrobacterium tumefaciens can transform the normal cells into tumor cells. तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो होता है, उसमें कैपेसिटी होती है वो प्लांट के नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर सकता है ट्यूमर सेल में। वो नॉर्मल सेल में इंड्यूस करवा सकता है ट्यूमर को। ठीक है, और वो कैसे इंड्यूस करवाता है? क्योंकि उसमें जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें टीडीएनए नाम का रीजन होता है, और टीडीएनए रीजन में ऐसे वाले जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर क्रिएट करते हैं। तो जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन होता है वो क्या करता है? उस टीडीएनए रीजन को प्लांट सेल का जो जीनोम होता है, प्लांट सेल का जो डीएनए होता है, उसके अंदर इंसर्ट करवा देता है। और फिर उसकी मशीनरी को, यानी कि प्लांट सेल की जो मशीनरी है, उसको हाईजैक कर लेता है और प्लांट सेल से वो काम करवाता है जो कि बैक्टीरिया के लिए यूजफुल हो, जिसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। दिस टीडीएनए रीजन इज रिप्लेस्ड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, हमें पता तो चल गया कि टीआई प्लाज्मिड जो एक्चुअल वाला टीआई प्लाज्मिड होता है वो किस तरीके से काम करता है और वो कैसे प्लांट के अंदर नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टीडीएनए रीजन। और इस टीडीएनए रीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इस टाइप के जो ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्लांट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहां पे जल्दी जल्दी ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का रोल प्ले करेंगे। और जैसे जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि प्लांट सेल जो नॉर्मल सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्यूमर सेल में। और हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम प्लांट को मतलब बीमार नहीं करना चाह रहे हैं, हम प्लांट को इनफेक्ट गलत तरीके से नहीं करना चाह रहे। हम क्या चाह रहे हैं? हमारे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाए प्लांट के अंदर। तो उस केस में क्या किया जाता है? इस पार्ट को, टीडीएनए रीजन को हटा के इसकी जगह अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंसर्ट कर दे, तो अब क्या होगा? जैसे ही ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स है वो ना जाके उसकी जगह क्या जाएगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर, प्लांट के जीनोम के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो नॉर्मल तरीका था काम करने का टीआई प्लाज्मिड का, वो यही तो था ना, वो टीडीएनए रीजन को इंसर्ट करवा देता था प्लांट जीनोम के अंदर। बस अब यहाँ पे क्या होगा? जो टीडीएनए रीजन जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता था, अब वो इंसर्ट ना होके उसकी जगह क्या इंसर्ट होगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। बट एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि यही मतलब ये एक तरीके से रेगुलेट करते हैं कि हमारा जो टीडीएनए है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कैसे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल से और वो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर को भी हटा दिया ना, इस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन, इन जीन के साथ अगर हमने लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को भी अगर रिमूव कर दिया, तो उस केस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम यहाँ लगा भी देते हैं, अटैच भी कर देते हैं, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में नहीं जा पाएगा। क्योंकि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर बहुत जरूरी होते हैं उन प्रोटीन्स के लिए जो प्रोटीन्स इस टीडीएनए रीजन को लेके जाते हैं बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में। तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो भी ये पार्ट है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा देंगे, और लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर एज इट इज रहेगा। तो अब क्या होगा? ये जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, मॉडिफाइड बैक्टीरिया होगा, उसके केस में ये ट्यूमर इंड्यूसिंग वाले जीन्स ना जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा मतलब चलो, ये तो हमने टीडीएनए रीजन की बात कर ली। टीडीएनए रीजन के बाहर वाले कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सबसे पहला तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है? ये वो वाली साइट होती है जहां से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब क्या है कि हमें सिर्फ एक ही कॉपी थोड़ी ना चाहिए वेक्टर की, हमें तो बहुत सारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब बैक्टीरिया होंगे एग्रोबैक्टीरियम के,
उनको मॉडिफाई करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीपल कॉपीज भी होनी चाहिए। प्लस जैसे ही एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा और उससे 2 बैक्टीरिया बनेंगे, तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी होता है, राइट? तो वैसे ही प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन भी होना ज़रूरी है। और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा ओआरआई से, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना भी ज़रूरी है, जो कि टीडीएनए रीजन से बाहर का रीजन होता है, और इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। देन ओपीन कैटाबॉलिज्म रीजन, टीआई प्लाज्मिड पे एक ओपीन कैटाबॉलिज्म का भी एक रीजन होता है, प्रेजेंट होता है। ओपीन कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमारा हमारे अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। वैसे ही जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन होता है, इनका जो खाना है वो है ओपीन्स। ठीक है, ओपीन केमिकल्स जो होते हैं वो इनका खाना है, तो उनका ब्रेक डाउन होना भी जरूरी है, सो दैट इनको एनर्जी मिल सके। इनकी ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो ओपीन कैटाबॉलिज्म जीन्स जो होते हैं, वो जीन्स उस ओपीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो ओपीन कैटाबॉलिज्म जीन्स होते हैं, उनसे जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, जो भी एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम ओपीन के कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जिससे कि एग्रोबैक्टीरियम को एनर्जी मिलती है। तो इस टीआई प्लाज्मिड में एक ओपीन कैटाबॉलिज्म वाला रीजन भी होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का सोर्स जो होता है, यानी कि ओपीन जो होता है उसको कैटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक विर रीजन होता है, विरुलेंस रीजन होता है। इसके ऊपर विरुलेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम विरुलेंस प्रोटीन बोलते हैं। और वो बहुत सारे टाइप के विरुलेंस प्रोटीन्स होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये विरुलेंस प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये इस टी डीएनए रीजन को सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं, इनका लेफ्ट बॉर्डर कहाँ है, राइट बॉर्डर कहाँ है। फिर इस पार्ट को, इस टी डीएनए रीजन को प्लांट बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल के अंदर लेके जाते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे साइटोप्लाज्म से लेके उसको न्यूक्लियर जीनोम तक, प्लांट के न्यूक्लियर जीनोम तक ले जाने में डिफरेंट टाइप के ये विरुलेंस प्रोटीन्स काम आते हैं। ठीक है, तो ये विरुलेंस प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन्स है, जिनको हम बोलते हैं विरुलेंस जीन या फिर विर जीन, ये विर जीन इस विरुलेंस जीन रीजन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीडीएनए रीजन को एक जगह से, यानी कि बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल तक, प्लांट सेल के जीनोम तक ले जाने में। तो अल्टीमेटली अगर हमने यहाँ पे टीडीएनए रीजन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अगर डाल दिया, ठीक है, तो उसको भी तो ले जाने में कोई ना कोई हेल्प करेगा, यानी कि उसको ले जाने के लिए बैक्टीरियल सेल से प्लांट जीनोम तक कौन हेल्प करेगा? वो भी विरुलेंस प्रोटीन्स ही हेल्प करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली विरुलेंस जीन उसमें हेल्प करेंगे, जो कि विरुलेंस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीआई प्लाज्मिड हमें कहाँ से मिलता है, वो नेचुरल कंडीशन में क्या काम करता है, और जब हम उसमें टीडीएनए रीजन को मॉडिफाई कर देते हैं और उसमें हम ट्यूमर इंड्यूसिंग जो पार्ट होता है उसको रिमूव करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम ऐड करवा देते हैं, वहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं, तो वो किस तरीके से ट्रांसफर करेगा, किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह भी हमें हेल्प कर सकता है। प्लस उसमें लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर का क्या रोल होता है, ओआरआई का क्या रोल होता है, विरुलेंस रीजन का क्या रोल होता है। आई होप आपको इसमें ये सब समझ में आया होगा। So thank you so much. अरे एक मिनट, देख लिए? पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।